दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। दोस्तों आज मैं एक पुनः जन्म कुंडली लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। यह भी एक नॉर्मल व्यक्ति की कुंडली है और इनका भी आज तक तलाक नहीं हुआ है। दाम्पत्य जीवन को 4-5 साल हो गए हैं और लड़ाई झगड़े की स्थिति बहुत ज़्यादा कभी-कभी बिगड़ जाती है। यहाँ तक बिगड़ जाती है कि 1-1, 2-2 महीने आपस में बात ना होना और बाद में स्थिति बहुत ज़्यादा सही हो जाती है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। तो आज मैं इनकी जन्म कुंडली में आप सभी को बताऊंगा कौन सी स्थिति बन रही है और किन ग्रहों के कारण ऐसा पति पत्नी में रहता है। वैसे तो जिस जातक की ये कुंडली है, यह जातक अच्छा खासा विद्वान भी है और अच्छा खासा पैसा भी है इसके पास। सबसे पहले हम उन्हीं योगों के बारे में बात करेंगे, योगों की वजह से जातक विद्वान और पैसे वाला बना। देखिए जन्म कुंडली है इनकी वृश्चिक लग्न की, और वृश्चिक लग्न का स्वामी कौन होता है? मंगल। मंगल कहां जाकर के बैठा हुआ है? लग्नेश होकर के भाग्य स्थान में नीच का हो गया है। अर्थात लग्नेश केंद्र का स्वामी होकर के त्रिकोण में नीच का होना अर्थात योग कारक ग्रह माना जाता है। जातक को कहीं ना कहीं से यदि जातक भूमि से संबंधित कार्य करता है तो ऐसे जातक को प्रॉपर्टी से बहुत ज्यादा लाभ होता है। क्यों होता है? क्योंकि योग कारक मंगल अपनी चौथी दृष्टि से कहां देख रहा है? 1, 2, 3, 4 किसको देख रहा है? द्वादश भाव को। तो प्रॉपर्टी में जितना निवेश करेगा अर्थात अपने जन्म स्थान से दूर जितना निवेश करेगा उसको फायदा ही फायदा होगा। और अब यहां पर आप एक चीज देखिए, लग्न में कौन बैठा हुआ है? राहु। जिस जातक के लग्न में राहु बैठा हो ऐसा जातक बहुत ज्यादा बुद्धिमान होता है, अर्थात किस तरीके से किस व्यक्ति से बात करनी है वो अच्छे से जानता है। और अगर हम विद्या की बात करें तो देखिए पंचमेश है बृहस्पति, जो कि एकादश भाव में बैठा हुआ है। आप जिस व्यक्ति की कुंडली में पंचमेश एकादश भाव में गया हो तो ऐसा जातक अपनी पढ़ाई के द्वारा ही धन कमाता है। अर्थात बहुत जल्दी ही ऐसे जातक के पास अपने ज्ञान के द्वारा पैसा आने लग जाएगा। अगर यहां पर मंगल होता तो जातक इंजीनियर बनता। अगर यहां पर बुध होता तो जातक बहुत ज्यादा वाणी का कार्य कर रहा होता, जैसे कथावाचक है या टीचर लाइन है। बृहस्पति भी हमेशा टीचर लाइन बनाता है, लेकिन बृहस्पति किस में डालता है? बृहस्पति है हमारा संस्कृत, अर्थात जातक को सनातन धर्म से जुड़ी हुई चीजों में डालेगा। तो ये संस्कृत के टीचर भी हैं। अगर यहां पर और कोई ग्रह होता, पंचमेश अगर सूर्य होता, तो ऐसा जातक अपने ज्ञान के द्वारा किसी का कोई कार्य नहीं करता, लेकिन ऐसा जातक अपने जीवन में बहुत ज्यादा पैसा कमाता। तो ये छोटे छोटे योग हैं, आप अपनी जन्म कुंडली में देख सकते हैं। आपका पंचमेश किस भाव में गया है तो आपको किन चीजों की पढ़ाई करनी चाहिए तो आपको लाभ होगा। जैसे इनका पंचमेश लाभ भाव में गया है तो इनको पढ़ाई से ही लाभ होगा हमेशा। और मैंने पहले ही बता चुका हूं, इनका लग्नेश मंगल योग कारक है कुंडली में, अर्थात नीच का है लेकिन वह योग कारक है। तो भूमि से संबंधित व्यक्ति काम करेगा तो उसको लाभ होगा और इनको होता भी है। अब हम देखते हैं पत्नी से संबंध इनके कैसे रहते हैं। दाम्पत्य जीवन में सुख क्यों नहीं है? तो दाम्पत्य जीवन में अगर आपको सुख देखना है तो सबसे पहले आप अपने चतुर्थ भाव को देखिए। चतुर्थ भाव की क्या स्थिति बन रही है? पिछली मैंने जन्म कुंडली का अध्ययन किया है, उसमें मैंने बताया था कि भाई मंगल चतुर्थ स्थान को देख रहा है और इनकी स्थिति देखिए कितनी भयंकर बन रही है कि चंद्रमा और शनि विषदोष बना रहे हैं चतुर्थ भाव में, और वहीं पर नीच ग्रह मंगल की दृष्टि है किस पर? चतुर्थ भाव पर। तो ऐसे जातक के जीवन में दाम्पत्य में बहुत ज्यादा समस्याएं आती रहती हैं। वहीं पर सप्तमेश है इनका शुक्र, जो कि कहां चला गया है? षष्ठ भाव में। अर्थात इनकी भी पत्नी इनसे बहुत ज्यादा नहीं बनती होगी, अर्थात हमेशा शत्रु भाव जैसा रहता हुआ। कोई भी बात कह रही है उस बात को नहीं समझ पा रही हैं या उस चीज को जो है गलत तरीके से बता रही हैं, गलत तरीके से बोल रही हैं। ये चीज हमेशा इनके साथ में रहती होगी, क्योंकि सप्तमेश जब भी षष्ठ भाव में जाता है पुरुष की कुंडली में यह योग बनेगा तो पत्नी शत्रु समझेगी पति को। अगर पत्नी की कुंडली में बनेगा तो पति हमेशा पत्नी को शत्रु समझेगा। ये चीज मैं पहले ही बता चुका हूं, करिश्मा जी की कुंडली में भी बता चुका हूं। अब आप यहाँ देखिए, इतने साल हो गए, बहुत सारी चीजें समस्याएं बहुत ज्यादा कभी कभी खराब हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर चतुर्थ भाव बहुत ज्यादा पीड़ित है जातक का, है ना। अब यहाँ पर मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर आ रही है, जो मैंने पिछली जन्म कुंडली का अध्ययन किया है उसमें आप देख सकते हैं। इसमें भी आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अर्थात बृहस्पति की 9वीं दृष्टि यहां पर भी सप्तम भाव पर जा रही है। तो ऐसे जातक का तलाक
तो नहीं होगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन में हमें परेशानियां बहुत ज्यादा दिख रही हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव इनका बहुत ज्यादा खराब है। चतुर्थ भाव में पाप ग्रहों की दृष्टि है, चतुर्थ भाव में विषय दोष भी बन रहा है। तो दाम्पत्य जीवन में सुख तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो है इनका तलाक नहीं होगा। अब यहाँ पर एक चीज आती है कि भाई राहु भी बहुत ज्यादा समस्या करता है। तो राहु कहाँ बैठा हुआ है? लग्न में बैठा हुआ है। जब भी राहु की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, या गोचर में जब भी आएगा राहु और सप्तम भाव से संबंध बनाएगा, तो जातक के जीवन में बहुत ज्यादा समस्याएं आ जाएंगी। इतनी बड़ी समस्या आ जाएगी कि दोनों लोग अलग होने की संभावना बन रही है। तो आपकी जन्म कुंडली में भी अभी आपकी जन्म कुंडली में अगर ऐसा कोई योग बन रहा है, तो आप उन ग्रहों का जाप, निवारण, शांति अवश्य कराएं। अन्यथा दाम्पत्य जीवन में आपके सुख नहीं रहेगा। आप हर चीज रहेगी आपके पास, लेकिन दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं रहेगा। और अगर दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं रहेगा, तो व्यक्ति का जो माइंड है बहुत ज्यादा स्थिर नहीं रह पाता है। मानसिक स्थिति से व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता है। जैसे चंद्रमा के साथ शनि बैठता है या शनि की चंद्रमा पर दृष्टि जाती है, तो ऐसा जातक मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान रहता है। बहुत सारी चीजें सोचता रहता है, बहुत सारी चीजें उसके साथ में खराब भी होती रहती हैं। तो ये अवस्था बनती है। तो मैंने आज नॉर्मल व्यक्ति की कुंडली में भी आपको बताया है, और नीचे मैंने डेट ऑफ बर्थ और टाइम भी दिया हुआ है। आप इस कुंडली को अपने फोन में भी निकाल सकते हैं। तो अगली वीडियो में किसी और एक खास व्यक्ति की जन्म कुंडली का अध्ययन लेकर के उपस्थित हूंगा। जब तक के लिए राधे राधे।